हेलो दोस्तों, एजुकेशन हमारे जीवन का एक ऐसा अंग बन गया है जिसको हम चाहकर भी अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ही हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है। भारतीय शिक्षा प्रणाली वैदिक दिनों से लेकर आज के कंप्यूटर युग और ई लर्निंग तक बहुत ज्यादा विकसित हुआ है, लेकिन एक चीज है जो दोनों समय में नहीं बदला है, और वह है शिक्षा का महत्व। वह पहले के समय में जैसा था अभी भी वैसा ही है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको भारत का एजुकेशन का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे दिन दिन यह टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ के और भी विकसित हुआ, इसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका YouTube चैनल आइकॉनिक फैक्ट्स में। दोस्तों, मैं आपको कुछ पॉइंट के माध्यम से एजुकेशन कैसे विकसित हुआ उसके बारे में बताऊंगा। पॉइंट नंबर 1, वैदिक युग में शिक्षा। दोस्तों, वैदिक टाइम में शिक्षा अभी के टाइम से बहुत ज्यादा अलग था। उस समय विद्यार्थी को घर से दूर गुरु के गुरुकुल में या ऋषियों के आश्रम में रहकर शिक्षा लेना पड़ता था। उस समय वैदिक साहित्य से विद्या अर्जित किया जाता था, जिसका उद्देश्य विद्या, ज्ञान और विनय प्राप्त करना था। अगर सीधे तौर पर बोले तो शिक्षा का तात्पर्य व्यक्ति को सभ्य और उन्नत बनाना था। यह गुरुकुल और आश्रम नगर से दूर निर्जन इलाके में शांत वातावरण में निर्माण किया जाता था, ताकि शिक्षा को हर विद्यार्थी आसानी से ग्रहण कर सके। उस समय गुरु को छात्रों का आध्यात्मिक पिता माना जाता था। उस समय गुरु मौखिक प्रवचन धारा शिक्षा प्रदान करते थे, जिसको स्टूडेंट लोग सुन के याद रखते थे। हालांकि बाद में उन्नति के साथ ग्रंथों को लिखने वाले उपकरणों का प्रयोग से ताल के पत्तों पर दर्ज किया जाने लगा, लेकिन वैदिक समय में सभी को गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनने का मौका नहीं मिलता था। यह केवल ब्राह्मण और राजघराने की तरह उच्च जातियों वाले लोग ही यह सुविधा ले सकते थे। ऐसे ही सदियों से चला आ रहा था, लेकिन भारत जब आक्रमणकारियों के हाथ में चला गया तो एजुकेशन में भी बहुत चेंजेस आया। पॉइंट्स नंबर 2 में मैं आपको बताऊंगा जब भारत गुलाम बना उस समय एजुकेशन कैसा था। जब भारत मुगलों का गुलाम बना तो एजुकेशन में इस्लामी प्रभाव ज्यादा दिखने लगा था, लेकिन तब भी वैदिक एजुकेशन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। लेकिन जब भारत ब्रिटिश अधीन हो गया तो एजुकेशन में बहुत ज्यादा बदलाव आया। शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शिक्षा प्रणाली से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उनका मूल उद्देश्य व्यापार और लाभ निर्माण था। लेकिन जब धीरे धीरे उनका साम्राज्य पूरे भारत में फैल गया तो उनको यह लगने लगा कि कुछ भारतीयों को शिक्षित किया जाए, जो कि उनको भूमि प्रशासन आदि और भी काम में सहायता कर सके। इसी उद्देश्य में 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने कोलकाता मदरसा की स्थापना की, और 1791 में जोनाथन डनका ने वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। ऐसा माना जाता है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का शुरुआत ब्रिटिश शासन में ही हुआ था। ब्रिटिश भारत में जो आधुनिक शिक्षा लाना चाहते थे उसका 3 प्रतिनिधि थे, और वह थे ब्रिटिश सरकार, ईसाई मिशनरी, भारतीय बुद्धिजीवी। ब्रिटिश सरकार भारत के अलग अलग स्थानों के स्थानीय रीति रिवाज और कानून को समझना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने हर धर्म के अलग अलग शिक्षा प्रतिष्ठान बनाना शुरू किया था। लेकिन ईसाई मिशनरी ने मुख्य रूप से अपनी धर्मांतरण गतिविधियों को बढ़ाने करने के लिए पश्चिमी शिक्षा को भारत में फैलाने का कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कई स्कूलों की स्थापना की, जिनका काम शिक्षा के नाम पर लोगों को ईसाई धर्म की ओर मोड़ना था। भारतीय बुद्धिजीवी लोगों का मानना था कि समय के साथ साथ चलने के लिए नया सोच और वैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रसार के लिए एक आधुनिक शिक्षा प्रणाली बहुत जरूरी है। और यह सब कारण के चलते भारत के एजुकेशन में पश्चिमी प्रभाव ज्यादा हो गया और अंग्रेजी भाषा भी पूरे भारत में फैलने लगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता के बाद एजुकेशन का चेहरा कैसे बदला। स्वाधीनता के बाद सरकार का पहला लक्ष्य था हायर एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए स्टूडेंट को विदेश जाना ना पड़े। इसी को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा गवर्नमेंट स्कूल से लेकर IIT और IIM तक अलग अलग प्रतिष्ठान का निर्माण किया गया था। कॉलेज और विश्वविद्यालय के अलावा सरकारी स्कूल ने एजुकेशन के विकास में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया था। उसके बहुत बाद में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने बहुत सारे सुविधाओं के साथ एजुकेशन को भी बहुत ज्यादा एडवांस कर दिया, जिससे एक बच्चे का व्यक्तित्व को पूरी तरह से एक पॉजिटिव रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वर्तमान शिक्षा का विकास। दोस्तों, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का वृद्धि और नए एडवांस एजुकेशन सिस्टम आने के बाद से शिक्षा का चेहरा पूरी तरह से बदल गया है। अगर प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम के साथ 90s एजुकेशन सिस्टम का तुलना करें तो धरती आसमान का फर्क है। अभी एजुकेशन टेक्नोलॉजी से भर गया है। एजुकेशन में बहुत एडवांस सब्जेक्ट भी ऐड हुए हैं, जिससे स्टूडेंट्स का फ्यूचर ब्राइट हुआ है। अभी के टाइम में सरकार ई लर्निंग के ऊपर बहुत जोर दे रही है, जिससे कि स्टूडेंट्स हर जगह शिक्षा प्राप्त कर सकता है। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल जैसे गैजेट्स आने के बाद एजुकेशन का चेहरा पूरी तरह से बदल गया है। फ्यूचर में और भी टेक्नोलॉजी शिक्षक संग जुड़ेगा, एजुकेशन और भी एडवांस होते जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।